मेरी सभी सखी सहेलियों को मेरा नमस्ते। आज मैं लेकर आई हूँ ये ओरियो बिस्किट। खाने के लिए नहीं, आपको क्रोशिया से बनाना सिखाने के लिए। तो ये ओरियो बिस्किट जो होते हैं बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं, बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए देखते हैं ये मैंने कैसे बनाया है। यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन कलर की बिस्किट के कलर जैसी ही ऊन ले लीजिए आप। ऊन अगर मोटी है तो आपको 10 नंबर का क्रोशिया लेना है, या 9 नंबर का। अगर ऊन पतली है तो आप 11 नंबर के क्रोशिया 11 नंबर पे सही रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाइए। मैजिक रिंग बनाने के बाद अपनी इस रिंग को सिक्योर किया, 3 चेन बनाई और उसके बाद किया है सबसे पहले डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया करने के बाद देखिए ये जो हमारा क्रोशिया में जो लूप है उसके पीछे वाला जो चेन है उसी के अंदर हम इस सिक्योर पिन को लगाएंगे। डार्क कलर है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है अगर देखने में, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं। तो बस देखिए, सबसे पहले मैंने एक डबल क्रोशिया किया है और इसी तरह से डबल क्रोशिया मुझे 10 बार करना है। तो इस मैजिक रिंग में मैं 10 बार डबल क्रोशिया करूंगी। डबल क्रोशिया करना बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले एक लूप मेरे क्रोशिया में है, दूसरा मैंने इस पर फंदा चढ़ाया है और अब देखिए रिंग के अंदर से ही ऊन को खींचते हुए मैंने तीसरा फंदा बनाया है और चौथा फंदा ये मैंने यहाँ पर लिया है। अब जो फंदा है हम इसमें से 2 फंदों को घटा देंगे। 2 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 2। उसके बाद फिर से हमें फंदा लेना है और 2 फंदों को और घटा देना है। तो ये होता है हमारा डबल क्रोशिया। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके हाथ में उतनी सफाई आएगी, चीज़ों को समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर कर लेती हूँ 10 बार डबल क्रोशिया। आप फिर से देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से इस क्रोशिया को चला रही हूँ। शुरू में क्रोशिया चलाने में दिक्कत आती है, लेकिन क्या है कि जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो यही काम आपको बहुत ही इजी लगता है। अगर आप मोटी ऊन से बनाना चाहते हैं तो उससे भी ये क्राफ्ट बहुत ही सुंदर बनता है। मैं आपको दोनों तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। अब देखिए, जहाँ पर हमने सिक्योर पिन लगाई थी उसी फंदे में हमें क्रोशिया हुक को डालते हुए और पीछे से यान को आगे लाना है और फिर स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। यहाँ पे बंद करते वक्त हमें कोई फंदा नहीं लेना होता। फिर हमने 2 चेन बनाई है, इसके ऊपर मैंने 2 चेन बनाई है। 2 चेन बनाने के बाद हमें नेक्स्ट चेन के अंदर करना है हाफ क्रोशिया और हाफ क्रोशिया हर चेन के अंदर हम 2-2 बार करेंगे। तो हर चेन के अंदर जब हम 2-2 बार हाफ क्रोशिया करेंगे तो हमारे पास चेन हो जाएंगी 20। अब हाफ क्रोशिया करना बहुत आसान है, जिस तरह से हम डबल क्रोशिया करते हैं बिल्कुल हमें वैसे ही फंदों को लेना है, लेकिन इस बार हम 2-2 करके घटाएंगे नहीं, सभी फंदों को एक साथ ही घटा देंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जूम करके बहुत आराम से भी देख सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, हमारा सेकेंड राउंड जो है बस कंप्लीट होने वाला है। अब जहाँ पर हमने शुरू किया था, शुरू में 2 चेन छोड़कर उसी चेन के अंदर हमें स्लिप स्टिच करना है। बंद करने से पहले आप सभी फंदों को अच्छी तरह से गिन लें चेनों को कि आपका रिंग सही बन रहा है कि नहीं। यहाँ मैंने स्लिप स्टिच किया है। अब स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाई है। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बार सिंगल क्रोशिया किया, उसकी नेक्स्ट चेन के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया किया, उसकी नेक्स्ट चेन के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया किया, उसकी नेक्स्ट चेन के अंदर
फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया करते हुए अपने थर्ड राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। जिस तरह से मैंने बताया आपको कि आप काउंटिंग बीच बीच में ज़रूर कर लें, नहीं तो कहीं से फंदे बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो हमारा जो राउंड है, सर्कल है, वो अच्छे से सुंदर सा नहीं बनता, टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। अब सबसे लास्ट में ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिए, अभी तक तो हम सीधा सीधा क्रोशिया चला रहे थे, अब हमें बैक क्रोशिया करना है। इसको ऐसे पलट लिया है मैंने अपनी सुविधा के लिए। अब क्रोशिया को आगे से हम इस तरह से डालेंगे, पीछे से हम उनको निकालते हुए चेन बनाएंगे, फिर क्रोशिया को आगे से डालते हुए इस तरह से हम जो एक बारीक सा बॉर्डर बन जाता है, वो बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए इस तरह से हमें आगे से ही डालना है इसे, मतलब हमें बैक चलना है। अब अभी तक तो हम सीधा सीधा चल रहे थे ना, गोल गोल, अब हमें उल्टा चलना है, उल्टा सर्कल पे काम करना है। तो उससे जो हमारा डिज़ाइन बनेगा बहुत ही सुंदर बनेगा। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला डिज़ाइन जो मैं बना रही हूँ, प्रैक्टिस से बहुत ही अच्छा सुंदर बन जाता है। थोड़ा सा हाथ चलाने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर ये जो है ना बहुत ही सुंदर बन जाता है। और देखिए इसको बस क्या करना है कि क्रोशिया को हमें आगे से पीछे की ओर ले जाना है, ऊन को खींचते हुए स्लिप स्टिच करना है और उसके बाद एक चेन बना लेनी है। देखिए आगे की ओर से क्रोशिया लेना है और इसे आगे पीछे से आगे की ओर खींच लेना, स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे एक चेन बना लेनी है। फिर से देखिए यही करना है हमको। यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो गया मेरा। पूरा राउंड बनाने के बाद हमें इस तरह से यहाँ पर लास्ट में स्लिप स्टिच से बंद कर देना है, एक्स्ट्रा उनको कट कर देना है। जो बीच में ऊन है और जो साइड में अभी हमने कट किया है, उन दोनों को आपस में अच्छे से हम बांध देंगे। बहुत ज़्यादा टाइट करके हमें नहीं बांधना, इतना लूज रखना है कि उसकी शेप बनी रहे। देखिए इस तरह से, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऊन को हम काट देंगे। अब देखिए इस तरह से मैंने 2 सर्कल्स तैयार कर लिए हैं। डबल ऊन में जब हम तैयार करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा मोटा बन जाता है। आप चाहें तो गंगा की अलीशा यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ी मोटी है। अब एक और हम मैजिक रिंग बना रहे हैं वाइट ऊन से। आप चाहें तो पिंक या लाइट बिस्किटी कलर से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब क्रीम बनाने के लिए मैंने वाइट ऊन का इस्तेमाल किया है। जैसे कि हमने ब्राउन के साथ बेस बनाते वक्त 10 डबल क्रोशिया किया था मैजिक रिंग के अंदर, उसी तरह से इस वाइट में भी हम मैजिक रिंग के अंदर 10 बार डबल क्रोशिया करेंगे। उसके नेक्स्ट राउंड में हर चेन के अंदर 2-2 बार हाफ क्रोशिया करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट राउंड के अंदर हर चेन में नहीं, उसके नेक्स्ट राउंड के अंदर हम एक चेन में, पहली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, दूसरी चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, थर्ड चेन के अंदर 1 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और फोर्थ चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। बीच बीच में आप अपनी चेन जो है ना उसे ज़रूर गिन लें, कहीं पर भी कम बढ़ती हो तो हमें शुरुआत में ही पता चल जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल राउंड बनाना है हमको। यहाँ पर हम बैक स्टिच नहीं करेंगे। देखने में ये क्राफ्ट जितना सुंदर लग रहा है, बनाने में तो ये बहुत ही इजी है।
इस तरह की चेन बच्चों को बहुत पसंद आती है। बच्चे अपने बैग के ऊपर भी लगा सकते हैं। उसी तरह से देखिए हमने इस ऊन को बांध दिया है। अब जो हमारे पास हॉट ग्लू गन है, इसको हमने अच्छे से गर्म कर लेने हैं। और हॉट ग्लू गन कैसी होनी चाहिए, इसकी स्टिक कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, आप चैनल पे जाकर ज़रूर देखें। अब देखिए ये जो हमने ओरियो बिस्किट का बेस बनाया है, उसकी बैक साइड पे हॉट ग्लू गन से अच्छे से हमें ग्लू लगा लेनी है। ग्लू लगाने के बाद ये वाइट कलर की जो हमने क्रीम बनाई है ना, इसे चिपका देंगे। आप चाहें तो फेविकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेवी बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बस ये हमने बनाया और बैक साइड से चिपकाया, और ये हमारे ओरियो बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं। ओरियो बिस्किट की क्रीम अलग अलग तरह की भी आती है, एक में पिंक भी आती है, हल्की सी चॉकलेटी भी आती है, और भी कई तरह की आती है। तो जो भी ऊन आपके पास हो या जो आपके बच्चों को पसंद हो, आप वो वाला ओरियो बिस्किट बना सकते हैं। देखिए मोटी ऊन का थोड़ा सा बड़ा बना है, मोटा बना है, और जो पतली ऊन का है ना, वो थोड़ा पतला बना है और थोड़ा सा छोटा बना है। ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही है। अब कोई भी पुराना की चेन हो, बस उसका आप यहाँ पर यूज़ कर लें अपने ओरियो बिस्किट पर। ये देखिए कोई भी पुराना की चेन हो, बस उसको यूज़ कीजिए अपने ओरियो बिस्किट के ऊपर, उसे यहाँ पर इस तरह से लगा दीजिए, प्लास से कस दीजिए, और एक सुंदर सा हमारा ओरियो बिस्किट तैयार हो गया है। और आप इसको बनाएं और अपने बच्चे को बैग पर लगाने के लिए दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्राफ्ट पसंद आया होगा। बच्चों को इस तरह का क्राफ्ट बहुत पसंद आता है, और आप चाहे तो अपने पर्स पर या फिर मोबाइल्स पर भी इसको लगा सकते हैं। मोबाइल पे लगाने के लिए आपको क्रोशिया की ही डोरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कीचेन उसमें नहीं लगेगा। आप चाहें तो फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं। फेविकॉल से काम करने के बाद उसके लिए सूखने तक का हमें इंतज़ार करना पड़ता है। ये देखिए मेरे ओरियो बिस्किट बनके तैयार हो गए हैं। कैसा लगा ये आपको क्रोशिया वर्क, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और इसे ज़रूर ट्राई किए। लग रहे हैं ना असली के। बाय।